आरफा बताइएगा, ये जजमेंट सामने आ गया है, सियासत पर किस हद तक जो हैं वो असरात मुरत्तब हो सकते हैं? और दूसरी बात ये कि पार्लियामेंट की अगर बात की जाए तो ये पार्लियामेंट के अरकान जो है वो काफ़ी हद तक अदलिया से और सुप्रीम कोर्ट से जो है वो शिकवे शिकायतें हुए अक्सर दिखाई देते थे, तो वो शिकवे शिकायतों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? जी शुक्रिया। बिल्कुल, ये देखें, ये बहुत अरसे से एक हम कह सकते हैं कि एक अदलिया और सियासतदानों के दरमियान थोड़ी सी टसल चल रही थी, जिसके अंदर ऑब्वियसली अनइलेक्टेड जो इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर वो हमेशा सियासतदानों पे हावी रहे हैं। और 2000 के बाद 2008 के बाद से तो हमने खास तौर पे देखा कि बहुत ज्यादा अदलिया इस्तेमाल हुई या इस्तेमाल किया गया उनको, सियासतदानों को, पॉलिटिकल पार्टीज को कमजोर करने में। और इसी वजह से पार्लियामेंट में बहुत अरसे से ये गुफ्तगू हो रही थी सियासतदानों के दरमियान भी और पॉलिटिकल पार्टीज में कि ये जो कवानीन हैं जिनके तहत अदलिया कमजोर कर सकती है कई मौकों पर सियासतदानों को, पॉलिटिकल पार्टीज को, उनके बारे में कुछ करना चाहिए। अब ये और बात है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद कि वो जो पावर कन्फिगरेशन है, बैलेंस ऑफ पावर है, वो इतना शिफ्ट हो गया था कि पॉलिटिकल पार्टीज को, खासतौर पे पीडीएम की जो जमातें थी, उनके पास ये एक अपॉर्चुनिटी थी, एक मौका था कि वो इस तरह के कवानीन पास कर सकते। कानून बहुत सही था, बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये सेकंड रिव्यू का राइट होना चाहिए, खासतौर पे ऐसे केसेस में जहां सुप्रीम कोर्ट खुद सुओ मोटो लेके एक बहुत अहम फैसला दे देती है, जहां राइट ऑफ अपील नहीं होता। मगर आई थिंक यहाँ मसला ये था कि बहुत मुश्किल था एक ऐसी पार्लियामेंट के लिए ये कानून पास करना जहां सारे मेंबर्स मौजूद नहीं थे। सो ये एक्सपेक्ट हम कर रहे थे बहुत अरसे से। मेरे ख्याल में अगर आप बहुत से लोगों से भी पूछे तो सबका ये ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आएगा और तभी आएगा जब पार्लियामेंट जो है उसकी मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी। वो अब हो गया है। और मगर वही वाली बात कि ये जो टसल है ये अभी चलेगी, ये ना यहाँ खत्म होगी और ना ये हम कह सकते हैं कि कंक्लूजन है। ऑब्वियसली इसका कोई रिएक्शन आएगा, चाहे वो रिएक्शन अब सियासतदानों की तरफ से आता है या अगली पार्लियामान की तरफ से आता है, ये तो हमें देखना पड़ेगा।